I only wish that Franklin D. Roosevelt had lived to witness this day. General Eisenhower informs me that the forces of Germany have surrendered to the United Nations. The flags of freedom fly all over Europe. 9th May, a victory day, short story on Second World War. इस जंग का आगाज 1939 में हुआ था। 1 सितंबर 1939 जर्मन सोल्जर्स पोलैंड में दाखिल हो चुके थे। दूसरी जानिब फ्रांस और ब्रिटेन ने जर्मन के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। 1 सितंबर से 30 सितंबर के दरमियान जर्मन फोर्सेस ने पोलैंड के शहर वर्शावा तक तकरीबन हर जगह पर कब्जा कर लिया था और दूसरी तरफ सोवियत फोर्सेस ईस्ट पोलैंड में दाखिल हो चुकी थी क्योंकि उन्हें यूएसएसआर की सरहदों की हिफाजत करनी थी, जिनमें बेलारूसिया और यूक्रेन शामिल थे। 9 अप्रैल 1940 जर्मन फोर्सेस ने पूरे डेनमार्क पर कब्जा कर लिया था और वो नॉर्वे में एंटर हो चुके थे। छोटे छोटे ममालिकों पे उन्हें कब्जा करने में ज़्यादा वक्त नहीं लग रहा था। फ्रांस में ऑलरेडी उनके सोल्जर्स मौजूद थे और जैसे ही उनको ऑर्डर मिला मिड जून 1940 में पूरे पेरिस पे अपना कब्जा जमा लिया और चंद ही दिनों में पूरे फ्रांस को अपने कब्जे में कर लिया गया। उसके बाद अगस्त 1940 जर्मन एंटर्ड इन ग्रेट ब्रिटेन, जहां उन्होंने सिटीज़ और मिलिट्री फैसिलिटीज़ को बहुत नुकसान पहुंचाया। पर उसके एक साल बाद इन मई 1941 उन्होंने अपनी जंग की इंटेंसिटी यूएसएसआर की तरफ मोड़ ली और जून 1941 दे एंटर्ड इन ईस्ट यूएसएसआर और उस वक्त यूनाइटेड स्टेट्स एंड ग्रेट ब्रिटेन ने यूएसएसआर की इकोनॉमिकली और मिलिट्री कोऑपरेशन में बहुत सपोर्ट की। 8 सितंबर 1941 जर्मन फैशिस्ट ने लेनिनग्राड सिटी को चारों तरफ से घेर लिया गया और 872 दिन तक ये शहर बिल्कुल ब्लॉकेड में रहा, जहाँ पे ना कोई ट्रांसपोर्ट का जरिया बचा ना और कोई कम्युनिकेशन, सब कुछ मौतपल हो चुका था। जंग चलती रही और जर्मन फैशिस्ट अपने जुल्म ढाता रहा। बट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इन नवंबर 1942 एट लास्ट स्टालिनग्राड में यूएसएसआर की फोर्सेस ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया और कुछ ही वक्त में 90,000 जर्मन सोल्जर्स को अपनी हिरासत में ले लिया, जिसमें उनके फौजी जनरल्स भी शामिल थे और यह एक बहुत बड़ा सेटबैक था जर्मन फोर्सेस के लिए। यूएसएसआर की फोर्स को ऑफेंसिव वे में जंग लड़ते हुए बहुत कामयाबी हासिल हुई। इस हद तक कि मिड 1943 में जर्मन्स ने जब देखा कि उनकी ताकत में कमी हो रही है तो वो ऑफेंसिव की जगह पर डिफेंसिव वे में लड़ने लगे और आहिस्ता आहिस्ता वो हथियार डालते गए। जर्मन फैशिस्टों की उम्मीदें ख़त्म होती जा रही थी और दिनीपर सिटी में भी जर्मन्स को हथियार डालने पड़ गए और यूएसएसआर के फौजी अटैक करते गए और मिड 1944 तक पूरा यूक्रेन आज़ाद हो चुका था और उसी वक्त में लेनिनग्राड सिटी से भी ब्लॉकेड हटा दी गई थी और जहाँ जहाँ जर्मन फौजी बचा हुआ था उसे कैद कर लिया जा रहा। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता गया अगस्त 1944 में पूरा पेरिस आज़ाद हो चुका था और फिर स्टार्ट ऑफ 1945 सोवियत फोर्सेस ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया और जर्मन की तरफ बढ़ते गए और आखिरकार वो जर्मनी के शहर बर्लिन तक पहुंच गए, जहां पर उन्होंने जर्मन्स को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया और फिर 9 मई सुबह 12:43 जर्मन साइंड एन एक्ट ऑफ अनकंडीशनल सरेंडर। ये दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी जंग थी जिसमें 62 ममालिक शरीक थे। 82% पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इसमें मुतासर हुई। 60 मिलियन लाइफ लॉस्ट एंड थाउजेंड्स ऑफ सिटी डिस्ट्रॉयड। इस जंग में जर्मन के साथ इटली और जापान भी शामिल थे और दूसरी तरफ यूएसएसआर, पोलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, यूएसए एंड चाइना। 9 मई इसीलिए इस दिन को फतेह का दिन कहा जाता है, आ विक्ट्री डे। यह दिन न सिर्फ रशिया में बल्कि और भी बहुत मुल्कों में मनाया जाता है। बहुत सारे ममालिक फैशिस्ट हुकूमत के ख़िलाफ़ रशिया के ताउन को याद करते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं। 9 मई ये एक अजीम दिन है। ये वो दिन है जब लोग खुशी के आंसू नहीं रोकते। ये दिन हर एक इंसान को पुरअमन आसमान की कदर की याद दिलाता। थैंक यू वेरी मच। बी इन माई कॉर्नर टिल नेक्स्ट वीडियो।